दोस्तों नमस्कार। डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल और जितने भी हो सकेंगे डिफरेंशिएशन के रूल आज हम उसका डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल तब काम करता है जब दो फलन या दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीपल के रूप में, एक दूसरे के गुणनफल के रूप में उपस्थित हों, तब ऐसे फंक्शंस का, इस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का सहारा लेते हैं। तो लेट f of x and g of x be any two functions. Let f of x and g of x be any two functions. Then ddx of f of x into g of x, इसके डेरिवेशन का डिस्कस हो चुका है। तो हो जाएगा f of x ddx of g of x प्लस g of x ddx of f of x। मतलब यदि दो प्रकार के फलनों के गुणनफल का मामला हो और उस फंक्शन के गुणनफल को डिफरेंशिएट करना हो, तो ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए पहला फंक्शन रुकेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस दूसरा फंक्शन रुकेगा, पहले का डिफरेंशिएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना हो, यदि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो एक्स स्क्वायर अलग टाइप का फंक्शन है और ई की पावर x अलग टाइप का फंक्शन है। ई की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकीय फलन है, और एक्स स्क्वायर बहुपदीय फलन है, बीजीय फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे कि चूंकि y फंक्शन है x का, अब इसमें x जो है x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम जानते हैं कि जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, वो परिवर्तन बताता है। तो परिवर्तन होगा किसका? y का परिवर्तन होगा x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे और जिसका होता है ये ऊपर, ddx ऑफ y। और दिस इज इक्वल टू ddx काम करेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x पर। अब इसमें एक्स स्क्वायर को या किसी भी एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या होता है सूत्र? ddx ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x ddx ऑफ g ऑफ x प्लस gx ddx ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन माने तो ये पहला रुकेगा, फिर दूसरे का होगा, प्लस दूसरा रुकेगा, पहले का होगा। ddx किस पर काम करेगा? एक्स स्क्वायर पर। एक्स स्क्वायर आप जानते हैं कि ddx ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों वही होता है। माने ddx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x रहेगा, और x स्क्वायर आप जानते हैं ddx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1। इसका मतलब
डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, n के स्थान पे 2x की पावर 2 माइनस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x। तो e की पावर x ले लेंगे, दोनों में कॉमन x ले लेंगे कॉमन, दिस इंप्लाई दैट x e की पावर x जब दोनों में कॉमन लेंगे यहां बचेगा x प्लस 2, यही हो गया चेंज, यही हो गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, इसे कोई फंक्शन और दे दिया जाए, कोई फंक्शन और दे दिया जाए और उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना हो, लेकिन प्रोडक्ट रूल हमेशा टू फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के मामले में ही काम आता है। जैसे दो फलनों के गुणनफल का अगर मामला है तभी हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोशिएंट फंक्शन है, अगर मामला दूसरा है, भागफल का मामला है, तो उसका दूसरा नियम लगता है। तो अगर लिख दिया जाए y इज इक्वल टू log x इंटू साइन x, और कह दिया जाए कि आप इस किस दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो सबसे पहले आप ये देख लिया करिए कि फंक्शन में कहीं दो फलनों के, दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का मामला तो नहीं है। इसमें मल्टीप्लिकेशन का मामला है। log x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर log x और sin x दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इसका मतलब दो फलनों के गुणनफल का मामला है, माने टू फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ y, अब ये ऑपरेटर डी डी एक्स दोनों पक्षों में काम करेगा, log x इंटू साइन x। अब इसमें दो फलनों के गुणनफल का मामला है, इसलिए पहला फंक्शन रुक जाएगा और दूसरे का होगा, तो हो जाएगा log x रुकेगा, डी डी एक्स काम करेगा साइन ऑफ x पर, प्लस साइन x आपका रुकेगा, ये डी डी एक्स काम करेगा log ऑफ x पर। तो log ऑफ x ऐसे रहेगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x का मान होता है cos x प्लस साइन x रुकेगा, और ये log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हो जाएगा cos x इंटू log x प्लस साइन x बाई x, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ y, माने द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हैं कि जब दो फलनों के गुणनफल का मामला हो, ऐसे बहुत फंक्शन है, ये तो वेरी सिंपल फंक्शन है, लेकिन अभी हम रूल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे चल के और इससे अच्छे अच्छे सवाल बताए जाएंगे। तो अब आप सेकंड रूल देखिए, कोशिएंट रूल। ये कोशिएंट रूल कब काम करता है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल का मतलब ये है कि जो ये कोशिएंट रूल है, ये कोशिएंट फंक्शन पर काम करेगा। जैसे फंक्शन y इज इक्वल टू दे दिया जाए f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए, ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए आपको ये रूल, कोशिएंट रूल जो है दर्शाना पड़ेगा, क्या, g ऑफ x डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डी डी एक्स ऑफ g ऑफ x होल डिवाइड बाई g ऑफ x का होल स्क्वायर। ये कोई फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये कोई आपको दिया गया फंक्शन है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, अंश बटे हर का मामला होगा, माने कोशिएंट फंक्शन होगा। अगर कोशिएंट फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया जाए e की पावर x अपॉन x, ये दे दिया जाए, और कहा जाए कि x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करिए। इसका रूल यही है कि जब y फंक्शन है x का, माने x जो है वो इनपुट है और y आउटपुट है, इसका मतलब
x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, माना x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर का परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, माने डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बाई एक्स इस पर काम करेगा। अब देखिएगा ही एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का मामला है। तो ये होता क्या है कि अंश बटे हर अगर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माने ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स रुकेगा। अब डी डी एक्स ऑफ किस पर काम करेगा, एक्स पर, होल डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ये। और अब देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी का उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक होता है, माने ये हो गया एक अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन तो एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह इस मॉडल के जितने भी फंक्शन होंगे, कोशिएंट फंक्शन जितने भी होंगे, वो सब इसी रूल से सॉल्व होंगे, सभी इसी रूल से इनका डिफरेंशिएशन होगा। प्रोडक्ट रूल का नियम आपने देख लिया, आज हमने आपको बताया प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल। अब देखिए कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डायरेक्ट, और किसका आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे आपको अगर कुछ फंक्शंस के बारे में हम बताना चाहें कि कौन कौन से फंक्शन इसमें मिलते हैं, जैसे कह दिया जाए एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन का हिंदी में अर्थ होता है अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, माने जो स्वतंत्र चर होते हैं, वो एकदम अस्पष्ट हो। जैसे यहां y इक्वल टू दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, माने अगर आप x की वैल्यू कुछ रखते हो 1 तो y की वैल्यू 3 आएगी, मतलब x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है y की वैल्यू। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू दे रहा है। अगर x 1 रखें तो y कुछ और मिलेगा, x2 रखें तो y कुछ और मिलेगा। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, एकदम स्पष्ट है। तो इस प्रकार के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, माने स्पष्ट फलन कहते हैं। लेकिन अगर हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात की जाए, इम्प्लिसिट फंक्शन की बात हम करें, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब यह होता है कि जैसे दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका सर्कल है, सर्कल। इसमें आप स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, माने कौन किस पर निर्भर कर रहा है, इसमें आप ये स्पष्ट नहीं कह सकते। इसलिए इस टाइप के फंक्शन को आप कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब क्या करेंगे, थर्ड आपका आता है कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की हिंदी होती है संयुक्त फलन, संयुक्त फलन, या इसी को कहते हैं निहित फलन, या इसी को कहते हैं फलन का फलन। ये कंपोजिट फंक्शन क्या है। अब तक जो हम प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये सब बता रहे थे, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल थे। अभी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल नहीं बताए। आप सबसे पहले इस कंपोजिट फंक्शन को देखिए, तब इसका नंबर आता है। तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है हमने बताया, अभी नहीं बताया। कंपोजिट फंक्शन है क्या, कंपोजिट फंक्शन ये फंक्शन होता है जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस रूप का।
इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे वो सब कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। माने फंक्शन के फंक्शन, एक्स किसका, एक्स का फंक्शन जी है और जी का फंक्शन एफ है, मतलब इस पूरे का फंक्शन एफ है, माने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब फलन का फलन, संयुक्त फलन या निहित फलन, माने ये पूरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये एफ वाला ये बड़ा फंक्शन है, इसी में निहित है, इसी में उपस्थित है कौन, जी ऑफ एक्स। तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ऐसे फंक्शंस का अवकलन करने के लिए हम दो रूल का सहारा लेते हैं। पहला रूल आपका होता है चेन रूल, और सेकंड आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले इन दोनों रूलों को जानेंगे, होते क्या हैं ये रूल। तो एग्जांपल लेके बताया जाएगा, देखिए क्या क्या होते हैं ये रूल, जैसे आपको दे दिया जाए तो ये हो जाएगा, जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया जाए e की पावर साइन x, ये कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए। यदि हम इसको अपने दिमाग में मान लें x, तो e की पावर x एक अलग फंक्शन होता है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म का है, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ की भूमिका e दर्शा रहा है और g ऑफ x माने साइन x। ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए, इस तरह के फंक्शन का अवकलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माने अगर हम चेन रूल का सहारा, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखते हैं, थोड़ा लंबा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें जैसे दिया है y इज इक्वल टू e की पावर साइन x, मान के चलते हैं लेट साइन x इज इक्वल टू t, when sin x इज इक्वल टू t, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू साइन x। तो यहां जो बना y इज इक्वल टू e की पावर t बन गया, y इज इक्वल टू e की पावर t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ t है, यहाँ x है, इसका मतलब x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और t यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, माने x जो है वो स्वतंत्र चर है और ये t जो है ये परतंत्र है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डी डी एक्स ऑफ टी निकालेंगे। एक चीज हमने नहीं बताया, जैसे अगर x फंक्शन हो t का, y भी फंक्शन हो t का, तो ऐसे अगर आपको डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना हो तो ये होता है डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी, ये होता है। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ टी जब निकालेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अब ये साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी ओवर डी एक्स माने डी डी एक्स ऑफ टी। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड अगर मान लें तो अब इसको लेके चलते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर t, इसमें t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, माने t को हम डिफरेंशिएट करेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ई की पावर t। तो e की पावर x का वही होता है, तो e की पावर t ही होगा, क्या आ जाएगा डी डी टी ऑफ y। अब हमें फाइंड क्या करना है, चूंकि y फंक्शन है x का, और अगर y फंक्शन है x का तो y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y इंटू डी डी एक्स ऑफ t। वैल्यू हम अगर पुट करें इसमें, तो वैल्यू जब हम इसका पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई ई की पावर टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी कॉस एक्स, और टी हम माने क्या थे, टी इज इक्वल टू साइन एक्स वाले थे, इसका मतलब e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर हम इसी को शॉर्ट में लगाना चाहें, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम शॉर्टली करना चाहें, तो उसके लिए आपको चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। और चेन रूल होता क्या है इसको देखिए। जैसे चेन रूल होता क्या है, चेन रूल ये है, जैसे डी डी ये दिया गया है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो y इज द फंक्शन ऑफ x, व्हेन y इज द फंक्शन ऑफ x देन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, देन डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स। अब ई की पावर इसको अपने दिमाग में मानेंगे x, तो ई की पावर x का वही होता है ई की पावर x, लेकिन अब डी डी एक्स काम किस पर करेगा, जिसको हम अपने दिमाग में माने थे x, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ये ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। वही चीज मिला जो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिलता था, लेकिन ये 3 लाइन में आ गया। अब हम किसी अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल को दोबारा समझाने के लिए। जैसे कोई फंक्शन y इज इक्वल टू दे दिया जाए x की पावर y इज इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर, ये दे दिया जाए, तो अगर x की पावर x स्क्वायर है, इसका मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x की पावर x स्क्वायर। तो यहां x की पावर ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा तब ये डिफरेंशिएट किया जाएगा, अभी वो रूल हमने बताया नहीं, लेकिन हम बता देते हैं इसी समय। तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, लेकिन हमारा जो मतलब था बताने का वो चेन रूल बताने का मतलब था, तो दूसरा फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू x या e की पावर x स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसा कोई फंक्शन ले लेते हैं। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर। अब इसमें इसको मानेंगे x अपने दिमाग में, तो e की पावर x का होगा e की पावर x स्क्वायर, लेकिन जिसको अब माने दिमाग में उसका होगा तो x की पावर n का इसमें सूत्र लगा देंगे, तो e की पावर x स्क्वायर 2x की पावर 2 - 1 हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ y। दोस्तों अगर ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।